हे गाइस, अभी लास्ट वीडियो में हमने सेटअप किया था कुछ चीज़ें। हमने फ़ोटो डाउनलोड किया था और उसको इंपोर्ट किया था। लेयर्स मैंने आपको बताया कि लेयर्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। इस वीडियो से हम लोग जो फ्रंट फेस है वो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि और आगे की चीज़ें बना पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लास्ट वीडियो वाला है और मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया है, फ्लूइड ब्रश टूल। और मैंने अपना जो इसका ये जो मोटाई है वो 3 रखा है। और देखिए इतना मोटा है, लेकिन मैं इसको चाहूँगा कि इसको और थोड़ा सा पतला रखूँ। लेट से इसको मैं 2 रखना चाहता हूँ, 2, ठीक है। और मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि मैं अच्छे से बना पाऊँ। अभी देखिए मुझे इस पर कुछ ड्रॉ करना है, राइट। तो मैं इस लेयर पे आके एंड यहाँ से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। अभी मुझे ध्यान ये देना है कि मैं अपने जो इसका हेयर है वो अलग रखना चाहता हूँ, ताकि मैं सेम हेयर को किसी और कैरेक्टर पे यूज़ कर सकूँ या फिर इस कैरेक्टर पे कोई और हेयर ट्राई कर सकूँ। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ मैं। ये जो फेस है हमारे लिए एकदम क्लियर फेस नहीं है, एकदम जैसा मैं चाहिए था वैसा नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि इसको यूज़ कर पाए ढंग से। इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा और बेटर हो जाए। आई थिंक ये बेटर है, ठीक है। वापस आता हूँ यहाँ पे और ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसका हेड ड्रॉ करता हूँ, राइट। फिर से ये इनिशियली ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है मेरी तरह, लेकिन फिर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये हमारा बेस बन गया। और मान लीजिए ऐसा कुछ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा फेस का बेस बन गया, फ्रंट फेस का बेस, ठीक है। अब इसको भी मैं एक नया सिंबल बना लूँगा। एफिट करके इसको मैं फ्रंट फेस बेस कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी एक नया सिंबल बन गया। अब ये भी अलग अलग हो गया, इसको भी मैं जैसे चाहूँ वैसे चेंज कर सकता हूँ। अभी मुझे ध्यान देना है कि मुझे इसमें इसका जो कलर है ना, ये स्किन कलर भी मुझे चेंज करना है, राइट। तो मैं इसको वापस से अल्फ़ा 100 कर लिया ताकि मुझे इसका एक्चुअल स्किन कलर दिख सके। फिर मैं ब्रश टूल सेलेक्ट किया, टूल्स में आया और ये जो फिल है इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, तो मेरे पास ये आई ड्रॉपर आ गया। अब यहाँ आने के बाद मैं जो भी कलर पे क्लिक करूँगा वो कलर मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, राइट, ये कलर सेलेक्ट हो गया। तो नॉर्मली जब भी कोई फेस होता है उसमें 3 कलर सबसे ज़्यादा होता है। एक तो उसका जो बेस कलर होता है वो, फिर एक होता है लाइट और एक होता है डार्क। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये जो कैरेक्टर है वो थोड़ा लाइट और डार्क के बीच में हो, ठीक है। तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये थोड़ा डार्क दिख रहा है मुझे, तो मैं इसका बेस कलर जो है उसको थोड़ा और लाइट रखूँगा। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, वापस इस पर क्लिक करूँ और मैं ये सर्कल जो भी कुछ है इस पर क्लिक करूँ अगर, तो देखिए ये मेरे कलर्स खुल गए। तो इस कलर से अगर थोड़ा सा और डार्क लेना है या लाइट लेना है तो मुझे इसके आगे पीछे ये देखिए कलर है जहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे इससे थोड़ा सा लाइट चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा थोड़ा सा लाइट कलर आ गया, राइट। और मुझे इससे भी लाइट चाहिए बिकॉज इसको मैं बेस रखूँगा, ये मेरा डार्क कलर है और इससे लाइट कलर और चाहिए होगा हाईलाइट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गया। अभी देखिए ये मेरा लाइट कलर आ गया, ठीक है। अब मुझे इस कलर ये जो मैंने सेलेक्ट किया है इसमें मुझे पेंट करना है, राइट। तो मैं इसके अंदर आ गया और वापस से मुझे एक और चीज़ करना पड़ेगा। मुझे जो बेस हमने जो बनाया था उसको वापस से अल्फ़ा उसका 0 करना पड़ेगा, मतलब 0 नहीं, कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, 63-64 के आसपास। अब मैं इसमें आ गया, यहाँ पे मेरे पास ये फेस है, यहाँ पे अल्फ़ा ऑटोमेटिकली कम हो गया क्योंकि हम लोग सिंबल के अंदर है। देखिए सीन के अंदर एक सिंबल है जिसका नाम है मैन फेस फ्रंट, उसके अंदर हमने एक और सिंबल बनाया जिसका नाम है फ्रंट फेस बेस। इसमें मैं ये कलर डालूँगा। कौन सा कलर, ध्यान देना पड़ेगा कौन सा कलर, ये कलर। यहाँ पे मैं टूल्स में आया और मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया,
ये पेंट बकेट कैसा है मेरे पास, या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर की प्रेस करने पे पेंट बकेट आ जाएगा, इससे आप पेंट करते हैं। उसके बाद मैं क्यू प्रेस करूँगा, इसमें आकर डबल क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे मेरे पास ये कलर मुझे बेस रखना है, ठीक है। और ये मेरा डार्क रहेगा, ठीक है। तो वापस इसके अंदर आया मैं और ये मेरा डार्क कलर है, ठीक है। तो अब मैं डार्क कलर, मेरा अपना ये स्टाइल है कि मैं कहीं कहीं डार्क रखता हूँ, कहीं कहीं पे लाइट रखता हूँ। वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और पर्सनल प्रेफरेंस है। आपका जैसा मन है वैसा कर सकते हैं, आप जैसा मन है आप वैसा फेस बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैं ये जो आई जहाँ पे होता है वहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार बनाता हूँ कि आई सॉकेट्स के लिए थोड़ा सा डार्क रहता है, राइट, आँखों के नीचे थोड़ा डार्क रहता है। उसके अलावा लाइट जिधर से आ रही है, लेट से अगर लाइट राइट साइड से लाइट आ रही है तो लेफ़्ट साइड में थोड़ा डार्क हो जाता है, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूँगा, ओके। अब अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँ, ये जो बेस कलर है मेरा ये वाला, इसको अगर मैं सेलेक्ट करके के प्रेस करूँ, मतलब पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करूँ, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा पेंट हो गया। मान लीजिए अगर ये लाइन में थोड़ा गैप होता तो उस गैप को कैसे मैं फिल करता। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं इरेजर टूल सेलेक्ट करता हूँ ई से, और देखिए यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गैप आ गया। अब मैं इसको अगर पेंट करने जाऊँ, अगर मैं देखिए ये पेंट नहीं हो रहा, क्लिक कर रहा हूँ मैं लेकिन पेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज इसके यहाँ पे गैप है, राइट। तो ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है, कहाँ कहाँ पेंट करें इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रॉ करते करते कहीं ना कहीं छूट जाता है हमारे से कुछ ना कुछ। तो मान लीजिए कुछ छोटा सा छूटा हुआ है, उसके लिए यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा अगर मैं, और इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे डोंट क्लोज गैप्स है, फिर क्लोज स्मॉल गैप्स है, क्लोज मीडियम गैप्स है, क्लोज लार्ज गैप्स है। मतलब कि अगर डोंट क्लोज गैप्स है और थोड़ा भी गैप रहा तो मैं पेंट करने जाऊँगा तो पेंट नहीं होगा। क्लोज स्मॉल गैप्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो जो छोटे बहुत जो गैप्स हैं उसको एनिमेट सीसी ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हाँ इसको मुझे पेंट करना है, उसको ऑटोमेटिकली क्लोज करके पेंट कर देगा। तो ये जो गैप है ये थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है मुझे, इसको मैं अगर मैं क्लोज स्मॉल गैप्स ये वाला सेलेक्ट करके अगर मैं इसको इस पर अगर क्लिक करूँ तो ये नहीं हो रहा है, बिकॉज ये गैप शायद थोड़ा और बड़ा है। इसको अगर मैं और बड़ा करूँ, अब क्लिक करूँ तो देखिए अब मेरा ये पेंट हो गया। मतलब ये गैप थोड़ा सा बड़ा था, इससे भी बड़ा गैप होगा तो मुझे मे बी यहाँ पे आके इसको क्लोज लार्ज गैप सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो पेंट होगा। एनीवे ये हो गया। इसके अलावा मुझे जो डार्क हमने ये मार्क किया था उसको फिल करना होगा, राइट। तो ये हमारा डार्क कलर है, इसको मैं डाला, ये फिल हो गया। सिमिलरली ये मेरा कान वाला मैंने डाल दिया, ये फिल हो गया, ठीक है। अब मुझे लाइट कलर चाहिए, ठीक है। तो जो हमने लाइट कलर बनाया था ये वाला, राइट, इस पर आ गया मैं, इसके अंदर है सिंबल के वापस अंदर, ये हमारा लाइट कलर है, राइट। तो अब इससे मुझे दो तीन चीज़ें बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेडो, यहाँ पे लाइट पड़ता है तो ये हो गया लाइट कलर। ये हमारे चीक बोन्स पे थोड़ा लाइट पड़ता है तो इसको मैंने यहाँ डाल दिया। फिर यहाँ पे लाइट पड़ता है, यहाँ डाल दिया हमने। हमारे सिर पे थोड़ा बहुत लाइट पड़ता है तो लेट से मैंने इसको ये ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा बेस बन गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब जो हमने कलर सेलेक्ट किए थे यहाँ पे, इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे। ये मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दी, सॉरी, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरा बेस बन गया है, ठीक है। अब इस बेस को मैं, ये जो बेस लेयर है इसको मैं लॉक कर दूंगा क्योंकि मैं इस पर और कुछ ड्रॉ नहीं करना चाह रहा हूँ। अब ये जो कलर है ये जो एक और लेयर मैंने बना लिया और इसको इस पर मैं हेयर बनाऊँगा, ठीक है। तो हेयर बनाने के लिए मुझे लेट से मैंने ये कलर लिया, इसको थोड़ा डार्क किया मैंने। पहले तो स्टार्टिंग करूँगा ब्लैक से ही आउटलाइन के लिए, तो मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया एंड मैं इस पर मैं इसका हेयर बनाता हूँ। देखिए अभी मुझे ये ब्लैक मैच कर जा रहा है, राइट। तो मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, उसके लिए मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, ये सबसे बेस लेयर पे, पिक्चर वाले लेयर पे, और इसको मैं लाइट कर दूँगा ताकि मुझे दिखे मैं क्या बना रहा हूँ। ओके, फिर वापस से मैं हेयर वाला लेयर पे आ गया और फिर मैं इसका बाल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरा बाल का आउटलाइन बन गया। अब इसको मुझे फिल करना है कलर से, ठीक है। तो इसके बाल होंगे ब्लैक कलर का, ऑलमोस्ट डार्क ब्लैक। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने एक डार्क ब्लैक कलर चूज़ कर लिया, देखिए, ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने इसको डोंट क्लोज स्मॉल गैप्स करूँगा बिकॉज मुझे वैसे चाहिए, ठीक है।
राइट। ये अब मुझे ध्यान देना है ये कि मुझे इस पर कुछ हाईलाइट्स देने हैं, तो मैं ये जो मैंने बेस कलर लिया है उससे भी थोड़ा सा डार्क कलर लूँगा, हल्का डार्क, ओके करूँगा। फिर मैं अपना ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा, साइज थोड़ा बढ़ा दूँगा और ये टेपर को बढ़ाऊँगा। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए इस साइड दोनों साइड में ये पतला है और बीच में मोटा है, इसको टेपरिंग बोलते हैं, टेपर। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ये पतला रहेगा साइड से और बीच में मोटा रहेगा। वैसा अगर ये कम रहेगा, लेट से ऐसे कर दिया तो देखिए ये वैसा नहीं हो रहा, राइट। तो मैं इसको बढ़ा के थोड़ा सा इतना कर दिया और साइज इतना कर दिया। अब मुझे इसको यहाँ पे मैं इसके मैं बाल बना रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया। अब मुझे इससे थोड़ा एक लाइट कलर भी चाहिए, तो क्योंकि बाल चमकते भी है, राइट, अच्छे बाल है इसके तो चमक रहे हैं। तो ये मैंने ये मेरे बाल बन गए। इसको भी मैं सिलेक्ट करके एक सिंबल बना लूँगा, लेकिन इसको लास्ट जो लेयर है मुझे उसको लॉक करना पड़ेगा। अब ये लेयर पे बाल था, उसको मैं सिलेक्ट करके हेयर फ्रंट फेस मैंने ये बना लिया, ठीक है। इसके अलावा ये जो कलर्स ये जो मैंने आपको दिखाया था इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसको मैं लॉक कर दूंगा। अब मैं नोज़ पे आता हूँ, मुझे अब इसका नाक बनाना है, राइट। तो मुझे नाक बनाने के लिए मुझे देखना है कि इसका नाक कैसा है, ठीक है। तो ये जो मेरा बेस लेयर है इसको मैं यहाँ पे आके इसका भी अल्फ़ा मैं कम कर दूंगा। देखिए इसका अल्फ़ा मैंने कम कर दिया, तो अब मुझे आर पार दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो अब मैं अपना ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा, नॉर्मल ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लूँगा, टेपर कम कर दिया, साइज को कम करके 2 कर दिया, नोज़ वाले लेयर पे आया और मैं इसका नाक बनाऊँगा। ठीक है। अब ये अपना पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि आप किस तरह का क्या बनाना चाह रहे हैं, मतलब किस तरह का नाक बनाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये नाक तो बन गया। अभी मैं इसको अगर मैं फिल कर दूं, ये हो गया। एंड इसको मैं ये नहीं, मैं क्यू करके इसको मैं नोज को सिलेक्ट कर लूँगा, एफेक्ट फ्रंट फेस नोज, ठीक है। ये मेरा नाक बन गया। उसके अलावा मुझे एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो नाक है ना, वापस से मैं ये जो बेस लेयर को अगर मैं इसका अल्फ़ा फुल कर दूँ ताकि मुझे सारे कलर्स दिखाई दें, तो देखिए ये मेरा नाक बन गया। लेकिन मैं नॉर्मली मेरे जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें मैं ये नाक के आसपास थोड़ा बहुत हाईलाइट डालता हूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट करके उस सिंबल के अंदर आया मैं और ये मैं थोड़ा बहुत डार्क शेडोज़ जो होते हैं वो बना दिया, क्योंकि नाक के आसपास थोड़ा बहुत डार्क शेडो होता है। तो ये मेरा, मैं इसको पेंट करने जा रहा हूँ लेकिन पेंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा खुला हुआ है कहीं कहीं से। अब ये हो गया पेंट, राइट। मैं जूम करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके अंदर जा रहा हूँ, फिर जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा नाक पे भी थोड़ा बहुत ये हाईलाइट होता है, राइट। तो मैं ये लाइट कलर को सिलेक्ट किया यहाँ से और उसके अंदर आ गया, सॉरी मुझे नाक को सिलेक्ट करना है, राइट। तो बेस को मैंने लॉक कर दिया ताकि मैं दूसरा कुछ सिलेक्ट ना करूँ, सिर्फ नाक वाले को सिलेक्ट करूँ। अभी मैं इस पर थोड़ा सा लाइट कलर डालूँगा, राइट। नाक पे थोड़ा सा लाइट होता है, ये नाक का ब्रिज होता है उस पर भी हल्का लाइट होता है, तो उस पर भी मैंने सिलेक्ट करके डाल दिया। अब देखिए मेरा नाक रेडी हो गया, ठीक है। तो ये मेरा फेस का बेस रेडी हो गया। अभी मुझे इस पर माउथ और आईज़ ऐड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए मैं ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है एसेट्स नाम का। इसमें क्या होता है, इसमें आप चाहे तो ये लाइब्रेरी बना के इसको आप स्टोर कर लीजिए एसेट्स के फॉर्म में। तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट होगा सब में वो एसेट्स अवेलेबल होंगे और उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बना के रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माउथ में आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास माउथ इतने सारे हैं, ठीक है। अगर मैं लिप प्रेस करूँ, मैंने अलग अलग नाम दिया है, बहुत सारे मेरे पास। लिप्स में अगर आऊँ मैं एनिमेटेड में आ जाऊँ, तो मुझे यहाँ पे लिप में तो कुछ नहीं मिल रहा है अलग से, लेकिन मेरे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनमें मैंने माउथ बनाया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कैरेक्टर ले लूँगा, इसको मैंने
यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया है, ठीक है। तो जब आप एसेट से कोई कैरेक्टर अंदर लेके आते हैं तो आपके पास वो कैरेक्टर आ जाते हैं, लेकिन उसका नया लेयर बन जाता है। अभी देखिए मैंने ये माउथ यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। फिर मैं वापस आ जाऊँगा बेस पे, और मुझे ये कैरेक्टर चाहिए नहीं, तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा वापस से। जब मैंने यहाँ से कोई भी कैरेक्टर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करूँगा तो मेरे पास वो एक नया लेयर बन के आता है। ये है एसेट, इसके बारे में बाद में बताऊँगा मैं प्रॉपरली। मैं यहाँ पे एक नया लेयर लेता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ माउथ, ठीक है। और उसके बाद इस पे आके मैं वो पेस्ट करता हूँ। तो देखिए ये जो माउथ है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये छोटा है, इसको मैं ऐसे। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो माउथ है, अब माउथ में एक शेप नहीं होता, बहुत सारे शेप्स होते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें, ये मेरा एक सिंबल है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे शेप्स बना के रखे हैं, ठीक है, माउथ के अंदर। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो देखिए ये इतने सारे फ्रेम्स हैं, हर एक जो फ्रेम है वो की फ्रेम है। तो देखिए ये शेप है, ये एक माउथ है, ये एक माउथ है, ये है, ये है, ये बहुत सारे माउथ शेप्स मैंने बना के रखे हैं, ठीक है। तो ये एक माउथ चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने ये स्टोर कर लिया, यहाँ से डाल लिया। अभी आपको चाहिए होगा आईज़, राइट। तो आँखें आप खुद से बना सकते हैं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं, पर उससे पहले मुझे चाहिए होगा आईब्रो, राइट। तो मैं आईब्रो बनाऊँगा। अब आईब्रो बनाने के लिए मैंने एक नया लेयर लिया और उसमें मैंने सेलेक्ट किया और मैं एक आईब्रो बनाता हूँ। चलिए इसको मैं ऐसे बनाऊँगा, ज़्यादा मोटा हो गया, ठीक है। ये मेरा आईब्रो बन गया। अब आईब्रो का जो कलर होगा वो मैं, जो हेयर का कलर है उसी को रखूँगा, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे मुझे इसको पेंट करना है, ओके। ये एक मेरा आईब्रो बन गया। अब इसको भी मैं सिलेक्ट करके एक सिंबल बना लूँगा, F8 आईब्रो, ठीक है। ये आईब्रो बन गया। अब मुझे एक और आईब्रो बनाना है, लेकिन आईब्रो तो सेम ही होता है, राइट। तो उसको मैं ऑल्ट प्रेस करके, नहीं, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और दूसरे लेयर पे, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दूसरे लेयर पे, ये हो गया राइट आईब्रो, राइट आईब्रो। अभी मुझे एक और लेयर बनाना है, इसमें मुझे लेफ़्ट आईब्रो डालना है, लेफ़्ट आईब्रो। तो मैं यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया इसको, तो ये लेफ़्ट आईब्रो बन गया। अभी उल्टा है, राइट। तो मैं अगर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके अगर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा तो ये उल्टा हो गया, राइट। इसको मैं लाके, अब देखिए ये मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ थोड़ा, तो देखिए ये बीच से रोटेट हो रहा है, तो मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ साइड से रोटेट हो, कोना से। तो अभी देखिए इसको मैंने, जो पिवट पॉइंट है उसको मैं यहाँ लेके आया, तो अभी कोना से रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसको भी मैं वही करूँगा, ये मेरा कोना से रोटेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बन गया मेरा आईब्रो। अभी आईब्रो के अंदर थोड़ा सा हाईलाइट तो होता है ना, मतलब थोड़े बहुत बाल चमकते हैं उसके अंदर भी। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके मैंने इसको थोड़ा लाइट कलर लिया एंड ऐसे कुछ हल्का हल्का मैंने हाईलाइट दे दिया, ठीक है, बहुत कम, स्लाइट। ये आईब्रो बन गया मेरा। तो ये आईब्रो रेडी हो गया। अब मुझे ध्यान नहीं देना है कि ये आईब्रो चलाना है मुझे, राइट, ऊपर नीचे होगा आईब्रो। तो मैं बार बार जाके इसको ट्विन करके आईब्रो ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको शेप ट्विन करूँगा, शेप ट्विन। उससे क्या होगा, क्रिएट, सॉरी नॉट शेप ट्विन, मोशन ट्विन। तो मैं क्रिएट मोशन ट्विन पे क्लिक करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करके। तो अब देखिए ये पीले रंग से हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर मैं यहाँ पे आके लेट से कि मैं इस पॉइंट पे आके इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। और अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखिए ये अपने आप वो नीचे आया, राइट। तो फिलहाल के लिए मुझे ये नहीं चाहिए, तो वापस, बट ये मेरा सेटअप हो गया है, ठीक है। आने वाले जो भी, जब मैं इसको एनिमेट करूँगा तो मैं वैसे ही करूँगा। और इसलिए मैंने अलग अलग लेयर पे इसको बनाया था, अलग अलग सिंबल बनाया था, ताकि मैं इसको प्रॉपर्ली एनिमेट कर सकूं। ध्यान रखिए कि जब भी आप क्लासिक ट्विन या फिर शेप ट्विन करते हैं तो उस एक लेयर पे वही एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप ट्विन करना चाहते हैं।
अगर उस सेम लेयर पे 2-3 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपका जो ट्विनिंग है वो ढंग से नहीं होगा, ठीक है, वो इशू करेगा। तो एक लेयर पे एक ही ऑब्जेक्ट होगा जो ट्विन होगा। फॉर एग्जांपल इस लेयर पे राइट आईब्रो लेयर पे एक ही आईब्रो है, वही सिर्फ ट्विन होगा, और इस पे ये है। माउथ वाला पे सिर्फ माउथ ही है, नोज़ अलग लेयर पे है, ये बेस अलग लेयर पे है, और ये जो हेयर है वो अलग लेयर पे है। चलिए ये बन गया।